अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करते हैं आप सब सही होंगे, मैं भी सही हूँ। आज हमने जो एक्सरसाइज 3.4 करनी है चैप्टर नंबर 3 की, इसके अंदर जो है ना हमने लॉगरिथम मालूम करने हैं। इसके अंदर भी लॉग लगेंगे लेकिन एक बड़ा काम होगा इसके अंदर, यानी कि बढ़ के होगा। पिछली वाली एक्सरसाइज से थोड़ा सा लंबा काम होगा। और ये वाली एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर से लॉन्ग जो है ना आपके पेपर के अंदर, बोर्ड के अंदर, स्कूल के अंदर आना ही आना है। सवाल ही पैदा नहीं होता कि इसके अंदर से लॉन्ग जो है वो ना आए। स्टेटमेंट की शक्ल में आ जाएगा या ये इस तरह की शक्ल में आ जाएगा, ये जिस तरह लिखा होगा। तो इस एक्सरसाइज को जो आप रेडी करिए, पूरी वीडियो देखें और इसकी बार बार प्रैक्टिस करें। तो एक समझने वाली चीज़ है, उसके बाद आपकी सारी प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस करेंगे तो आएगा, वरना तो नहीं। इसके अंदर जो हमने पहला जो क्वेश्चन है उसके अंदर वो हमें कहता है यूज़ लॉगरिथम टू फाइंड। उन्होंने कहा हम लॉगरिथम की मदद से ये नंबर मालूम करें, इनके लॉगरिथम मालूम करें। अब इस एक्सरसाइज के अंदर जो सारा काम है ना कैलकुलेटर का, कैलकुलेटर आपने पकड़ लेना है और जो सारा काम करना है। पहले जो आपने सबसे पहला और मेन काम जो है करना है ना, वो आपने करना है कि एक्स को, इस पूरी रकम को ना एक्स के इक्वल रख लेना। फिर इसको लॉग देना है, अभी खाली लॉग देना है, प्लस माइनस नहीं करना। और फिर एक्स को भी लॉग दे देना। ठीक हो गया। लॉग एक्स इक्वल लॉग 0.8176 मल्टीप्लाई बाय 13.64, ये लिख के ब्रैकेट हमने लगा देनी है। फिर लॉग एक्स लिखना है और क्या कहते हैं, लॉग एक्स लिख के उसके बाद इक्वल, दोनों का अलग लॉग दे देने, साइन भी चेंज कर देने। फिर हमने कैलकुलेटर के अंदर इसका लॉग देना। मैं आपको तरीका सिखाता हूँ, काफ़ी बच्चों को आता होगा लेकिन फिर भी देख लें। इसके अंदर ये आप देखें कैलकुलेटर के अंदर ना, ये ना हमारे पास ना लॉग का बटन है। इस लॉक के बटन को प्रेस करना और इसी से हमारी पूरी एक्सरसाइज जो है ना वो होनी है। इसको हम प्रेस करेंगे, जो नंबर है उसको हमने लिखना है। हमारे पास क्या नंबर है, 0.8176। ठीक है। इसका अगर ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत तो नहीं होती, लगा दें तो भी खैर है। तो ये ब्रैकेट लगा देनी है हमने और उसके बाद जो है ना हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये देखिए, ये वाला आंसर आ रहा है हमारे पास। ठीक है, ये वाला आंसर आ गया। इसका हमने खाली 5 डिजिट लेने हैं, यानी कि ज़ीरो के बाद ना पॉइंट के बाद जो है ना 5 डिजिट लेने हैं। मैंने कितने लिए हुए हैं, 5 ही लेते हुए हैं। 1 2 3 4 5, नहीं लिखना, मैंने भी काम नहीं कर रहा। अच्छा, यही बटन का इस्तेमाल करके जो आपने पूरी एक्सरसाइज करनी है। तो चले एक्सरसाइज जो है अब समझते हैं क्वेश्चन। फिर जब आपने लॉग ले लेना ना दोनों का, लॉग लेने के बाद जो है ना आपने इन दोनों को प्लस करना है और आंसर आ जाएगा। लॉग एक्स जो है वैसे ही आएगा। फिर लॉग ने उठ के उधर जाना है, एंटी लॉग हो जाएगा। एंटी लॉग को हमने इसके इक्वल रखना है, तो इसका एंटी लॉग लेना है। एंटी लॉग भी फिर कुछ बच्चों को आता होगा लेकिन फिर भी बता देता हूँ। एंटी लॉग के लिए ना हमने पहले शिफ्ट का बटन दबाना है, उसके बाद लॉग का बटन दबाना है। उसके अंदर 10 की पावर के अंदर हमारे पास चीज़ आएगी, तो उसको हमने लिख देना 1.04735, जो भी दिक्कत है आपके पास वो लिख के हमारे पास जो आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। और इसके भी 5 ही डिजिट लेने हैं आपने, जो आंसर आएगा आखिर में। अच्छा जी, अब इसका अगला पार्ट करते हैं। अगला पार्ट भी बिल्कुल इसी तरह का ही है, आसान है। वो जी हम शुरू करते हैं। ये जो अगला पार्ट आ गया इसका, इसके अंदर भी उसने हमें इसी तरह रकम दी हुई है। पहला हमने काम जो करना है एक्स के इक्वल रखना है इसे, फिर दोनों का आधा लॉग देना है, एक्स को भी लॉग देना है और रकम को भी लॉग देना है। फिर जो है हमने इसके ऊपर लॉ लगाने हैं। ये 1.8 जो है इधर आया हुआ है, तो तीसरे लॉ के मुताबिक हमने इसे पीछे ले जाना है और इसे लॉग देना है। फिर इसका लॉग लेना है कैलकुलेटर से। लॉग लेके हमने इस 8 को ना, अब ये देखें जब 1/8 आएगा ना, तब आपने इसे डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना। इसको इसे डिवाइड करना है, या यूँ समझ लें कि 1 को ना पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 8 से डिवाइड करेंगे। इस रकम को 1 से मल्टीप्लाई करके 8 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। लॉग ऑफ एक्स है वैसे ही आता जाएगा, लॉग उठ के उतर जाएगा, एंटी लॉग हो जाएगा। एंटी लॉग इसके बराबर आएगा, एंटी लॉग लेंगे कैलकुलेटर से, तो ये आंसर जो है हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह अगला वाला पार्ट है। इसके अंदर भी इसने हमें यूँ ही दिया हुआ, बट्टे का निशान लगा के 0.678 मल्टीप्लाई बाय 9.01 और डिवाइड का निशान लगा के 0.0234। ये उसने हमें सवाल दिया हुआ, इसको हल करना है। पहला काम हमने यही करना है, इसको एक्स के इक्वल रखना है। लॉग ऑफ एक्स लिख देना है,
दोनों को अलग अलग लॉग देना है। इन तीनों के ऊपर फिर हमने लॉज लगाने हैं। मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इसको प्लस के अंदर लिखेंगे, ये डिवाइड हो रहा है इसको माइनस के अंदर लिखेंगे। तीनों का लॉग लेंगे, लॉग लेने के बाद हमने जो है ना इन तीनों रकमों को आपस में प्लस करना है। प्लस करने के बाद जो आंसर आएगा लॉग ऑफ एक्स वैसे ही आता जाएगा साथ। लॉग उठ के उधर जाएगा एंटी लॉग, एक्स इक्वल एंटी लॉग ये वाली रकम, इसका हमने एंटी लॉग लेना तो ये आंसर आ जाएगा। अब ये बस गो थ्रू करते जाएं, काम कुछ भी नहीं है, प्रैक्टिस करने का काम है। ये वाला जो सवाल है ना इसके अंदर थोड़ी सी समझने वाली बात है, आप समझिएगा। अब इस सवाल के अंदर ना हमने पहला काम जो है वो यही करना है कि इसको ना एक्स के इक्वल रख लेना। एक्स के इक्वल रख के ना आपने जो है इन दोनों को लदा लदा लॉग देना है। यह मल्टीप्लाई है, मैं गलती से लिख दिया प्लस मल्टीप्लाई भी। फिर आपने एक्स को भी लॉग देना है और इन रकमों को भी लॉग देना है। ये जो 1/7 था ये इसके पीछे आ जाएगा लॉग के पीछे, और 1/5 भी लॉग के पीछे आ जाएगा, लॉग हमारे लॉग के रूल के मुताबिक। उसके बाद जो है क्या कहते हैं 1/5 आ गया इनके पीछे, हमने दोनों का लॉग ले लेना है। लॉग लेने के बाद ये जो है हमारे पास आंसर आए हैं। अब इसको इससे डिवाइड करना है, इसको इससे डिवाइड करना है। 5 को हम 0.438 से करेंगे और 7 को हम 0.09307 से करेंगे। जो आंसर आएगा उस दोनों को हम प्लस करेंगे, प्लस करके लॉग एक्स जो है वैसे ही आता जाएगा। सम इन सब के साथ लॉग एक्स नहीं आना है, आप लोगों ने लिखना है। ना भी लिखेंगे तो सही, लेकिन ज़रा प्यारा लगेगा, अच्छी स्टेटमेंट बनेगी। लॉग एक्स लिख के हमने ये जो है लिख देना आंसर। इन दोनों को प्लस करके जो आएगा लॉग उठ के उधर जाएगा एंटी लॉग, एंटी लॉग इसके बराबर आएगा, इसका एंटी लॉग लेंगे। एंटी लॉग लेना हमने, शिफ्ट का बटन दबा के लॉग 0.099852 इसका लॉग जो हमने लेना है, सही रकम लिखी ना 0.09, इसका जो हमने लॉग जो है वो ले लेना है। तो ये देखें ये जो है आंसर आ जाएगा। और आंसर जो है ना आपने पॉइंट के बाद 2-3 रकमें लिखनी है, इतनी ज़्यादा नहीं लिखनी, ठीक है ना। ज़्यादातर जो अच्छा आंसर होगा ना आपका प्यारा, उसके अंदर आप 5 रकमें जो है ना लिखें, वो ज़रा अच्छा लगेगा। वरना जितनी भी लिख दें आप सही है, लेकिन 5 लिखेंगे तो ज़रा प्यारा लगेगा। अच्छा जी, अब अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। इसके अंदर भी सेम ही चीज़ है, क्या कहते हैं। अब ठीक है, अब हमने जो है ना इस वाले सवाल को करना है। इसके अंदर भी उन्होंने हमें सेम ही चीज़ दी हुई है। ब्रैकेटें जब लगाई हो ना इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई हो रहा है, और जब ये नीचे ब्रैकेटें लगी हो ना इसके अंदर हमने माइनस ही करना है, ठीक है ना, क्योंकि नीचे है। नीचे होगा ना तो फिर माइनस के अंदर ही हम लिखेंगे, चाहे मल्टीप्लाई हो रहे हों या ना हो रहे हों, ठीक हो गया। पहला हमने वही काम करना है, लॉग एक्स लिख देना है ऐसे। दूसरा काम पहला हमने काम करना है कि इसको एक्स के इक्वल रखना है। फिर जो है मैंने सारा इकट्ठा ही कर दिया, क्योंकि काम इतना ज़्यादा कुछ है नहीं, तो इकट्ठा ही कर दो। इस लॉन्ग क्वेश्चन में 2-3-4 पॉइंट खा भी जाए ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। लॉग एक्स जो है इक्वल हमने रख लेना है, इन सब को लॉग जो हमने दे देना है, लॉग लेना है, आंसर आएंगे। इन सब को प्लस माइनस करना है, प्लस माइनस करके जी ये आंसर आ रहा है। लॉग उठ के उधर जाएगा एंटी लॉग, और एंटी लॉग जो है ये वाला एंटी लॉग जो हम लेंगे इस नंबर का, इस नंबर का जब हमने एंटी लॉग लिया तो 0.08989895 आया आंसर। इसी तरह जो है हम अगले सवाल पे चल पड़ते हैं। अगला सवाल जो है ना इसके बाद कितने रहेंगे यार। अगला जो सवाल है ना उसके अंदर भी उन्होंने हमें पूरा, अब ये देखें इसके ऊपर पूरा उन्होंने हमें डाला हुआ ये रकम है, और इसके ऊपर पूरा जो है ना अंडर रूट है। तो अब हमने अंडर रूट जो होता है ना वो 1/2 के इक्वल होता है। मैंने आपको पिछली एक्सरसाइजों में बताया हुआ है, अंडर 2 के इक्वल होता है। और अगर इस अंडर रूट के ऊपर 3 है ना तो 1/3 जो है हो जाएगा। अब हमने पहला काम तो ये करना है, इसको एक्स के इक्वल रखना है। दूसरा काम भी ये करना है, लॉग एक्स को भी लॉग दे देना, रकम को भी लॉग दे देना, और 1/3 जो है पीछे आएगा। अब इसके अंदर जो हमने काम करना है ना, ये थोड़ा सा समझने वाला पार्ट है कि आप लोगों ने जो है ना पहले अंदर वाली चीज़ें सॉल्व कर लेनी है, फिर इसको 3 के साथ डिवाइड करना। इन तीनों रकमों का हम लॉग लेंगे। लॉग लेने के बाद जो आंसर आएगा उसको प्लस माइनस करेंगे, ब्रैकेट लगा दें। इन जो है ना हम क्या कहते हैं प्लस माइनस करेंगे, फिर जो लॉग के आंसर आएंगे उनको प्लस माइनस करना है। ये आंसर आया,
इसको अब इस वाले आंसर को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो लॉग जो आंसर आएगा उसको हमने लॉग एक्स जो है साथ आता जाएगा, वैसे ही लॉग उठ के उधर जाएगा एंटी लॉग। इस वैल्यू को हमने एंटी लॉग लेना है। एंटी लॉग जब हमने लिया तो ये आंसर आया, तो बस जी ये बड़ा आसान सा काम है। अच्छा जी, अब हम जो है ना इसके सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे जो है पहुंच चुके हैं, और आप देखें सारे क्वेश्चंस में ना एक ही काम हो, कैमरा हिल जाता है। अब ये देखें, ये जो आखिरी क्वेश्चन है ना, इसके अंदर उन्होंने हमें पूरा अंडर रूट नहीं डाल के दिया हो, इसके ऊपर अंडर रूट है और इसके ऊपर अंडर रूट है, तो काम वही होना है। वैल्यू उसने हमें दी हुई है 83 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 392 और 12 7 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 5 2 46। अब जो है ना हमने इसको सॉल्व करना है। पहला हमने यही काम करना है, इसको लॉग इसको एक्स के इक्वल रख लेना है। फिर दूसरा काम हमने यही करना है, एक्स को भी लॉग दे देना है और क्या नाम लेते हैं वैल्यू को भी लॉग दे देना है। फिर आसानों का जो है हमने आगे से लॉग लेना है, वो आगे जो है मैंने किया होगा, ये देखें आप, इसी तरह जो है मैंने किया। अब इन सब का लॉग लेना है, लॉग लेके जो आंसर आएगा। और हाँ, इसके अंदर जो एक चीज़ का आपने बड़ा ज़्यादा ध्यान रखना है ना, वो ये कि वैल्यूज़ जो है ना आपने गौर से देखनी। वैल्यूज़ एक भी गड़बड़ हो गई ना तो नंबर आप लोगों के जो है ना कट सकते हैं। वैल्यू जो है ना आपने गौर रखना है कि वैल्यू जो है मैंने सही रखी है। ये देखें, जिसने 92 थी ना इसकी पावर पीछे आ गई, जो है 24/6 की पावर जो है 1/5 भी पीछे आ गई। ये देखें, ये इसके पीछे है, ये इसके पीछे है। अब इन दोनों का हमने लॉग लेना है। लॉग लेने के बाद इसका भी हमने 92 का भी लॉग लेना है, इसका भी लॉग लेना है। फिर हमने जो आंसर आया था ना 92 के लॉग को, उसे 1/3 से डिवाइड करना है, 1 से मल्टीप्लाई करना है, 3 से डिवाइड करना है। उसके बाद जो है 1/5 को 246 के लॉग से जो है डिवाइड करना है। वो डिवाइड करेंगे और फिर प्लस माइनस करके ना हमारे पास जो है ये आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास ना इस तरह की आप लोगों को शेप में आंसर आएगा। तो ये जो होता है ना 10 - 3, इसका मतलब होता है कि इसके पीछे ना 3 वैल्यूज़ हैं, तो हमने वो जो है ना 2 0 लगा देने हैं और एक 0 जो है खूबसूरती का, और लॉग ऑफ एक्स साथ आता जाएगा। लॉग उठ के उधर जाएगा, मुझे नज़र नहीं आ रहा होगा, लॉग उठ के उधर जाएगा एंटी लॉग जब हमने लेंगे जब इसका, तो ये रकम आ जाएगी एक्स के इक्वल। ठीक हो गया। अब आखिरी वाला सवाल है, ये बहुत आसान है, आपके सामने है, ये छोटा सा सवाल है, कोई बड़ी बात है भी नहीं इसके अंदर। इस सवाल के अंदर जो है ना वो ना क्या कहते हैं, उसने हमें फिर से 3 वैल्यूज़ दी हुई हैं, इनको हमने एक्स के इक्वल रखना है। फिर तीनों को अलहदा लॉग देना है, एक्स को भी हम अलहदा लॉग देंगे। उसके बाद जो है ना हमने 3 पीछे आ जाएगा और इसका 1/2 पीछे आएगा। ये मल्टीप्लाई होंगे, प्लस होंगे, नीचे वाली माइनस होगी, इसका 4 पीछे आ जाएगा। ये देखें, मैंने सारा जो है ना आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया और आगे भी मैंने किया होगा। ये देखें सारा कुछ जो है इसी तरह इसका लॉग लिया, ये आंसर आया, इसका लॉग लिया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें और इससे इसको डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद ये तीनों वैल्यूज जो हमारे पास आ जाएंगी, इनको माइनस करेंगे, माइनस कर रहे हैं, हाँ माइनस करेंगे, तो ये वाली जो है हमारे पास आ जाएगी। लॉग ऑफ एक्स साथ आता जाएगा, लॉग उठ के उधर जाएगा एंटी लॉग। इस वैल्यू का जो है हमने एंटी लॉग, इस वैल्यू का हमने एंटी लॉग लेना है, वो एंटी लॉग लिया तो हमारे पास फिर से ये आंसर आ रहा है। अब ये माइनस के अंदर -4 है ना, 10 की पावर -4, तो इसका मतलब है कि इस नंबर के पीछे ना 3 डिजिट्स हैं, तो हमने 4 डिजिट्स हैं, एक 8, तो हमने 3 0 लगा के पॉइंट और 7 0 एक खूबसूरती का जो है लगा देना है। नहीं समझ आई, दोबारा देखें, 8.77 मल्टीप्लाई बाय 10 - 4। 10 - 4 का मतलब है कि इसके पीछे 4 रकमें हैं, तो 3 0 लगाएंगे हम और चौथा जो है ये 8 है और एक 0 खूबसूरती का। अगले पार्ट पे चलते हैं भाई। अगले जो है ना इसके ना क्वेश्चन आ गए हमारे पास स्टेटमेंट बारे। ये दूसरे सवाल के अंदर उसने ना गैस का एक्सपैंड होने का ना एक ना दिया हुआ है, क्या कहते हैं, फॉर्मूला। ये उसने केमिस्ट्री के अंदर से लिया है, लॉ होगा किसी साइंसदान का लॉ। तो इसके अंदर जो है ना ये उसने हमारे पास फार्मूला दिया हुआ और ये उसने हमें फार्मूले की रकमें जो हैं वो दी हुई हैं। अब हमने ये देखें, अब यहाँ पे आपने गौर करना है, 80 है ना, और ये ब्रैकेट लगी हुई है 3.1 के साथ 80 की, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है। और ये वाली जो चीज़ है ये इसके अंदर जो है क्या नाम लेते हैं,
हो रही है ये जो इसकी पावर है। तो अब पहला हमने यही काम करना है, इन दोनों को जो है लॉग दे देना है। सी को भी लॉग देंगे, इस वैल्यू को भी लॉग देंगे। ये क्योंकि मल्टीप्लाई होनी है तो प्लस की शक्ल में आएंगी, इसका 5/4 जो है पीछे आ जाएगा। इन दोनों का हमने जो है लॉग लेना है, लॉग लेके ये आंसर आया, इसको प्लस करेंगे। प्लस करने के बाद जो है ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। लॉग उठ के उधर जाएगा, एंटी लॉग सी अकेला हो जाएगा। एंटी लॉग जब हम लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी और सी जो है हमें हमारा मिल जाएगा। तीसरे सवाल पे आ जाते हैं जी। तीसरे सवाल के अंदर भी जो है ना वो हमें यही कह रहा है, ये ज़रा बड़ा सवाल है, इकोनॉमिक्स का सवाल है। इसके अंदर भी उन्होंने हमें यही फार्मूला दिया हुआ है खरीदो फरोख्त का। इसके अंदर उन्होंने हमें एक चीज़ की जो है ना कीमत बताई हुई है, बल्कि मैं आपको बुक से पढ़ के सुनाता हूँ। आप भी अपने साथ बुक रखा करें, बुक जितनी साथ रखेंगे उतने ही आप लोगों को जो है समझ आएगा। ये जी किधर गया, ये जो है हमारे पास आ गया। इसके अंदर कहता था फॉर्मूला P = 90, P = 90 मल्टीप्लाई बाई 5 और उसकी पावर जो है Q / 10 जो है अप्लाइंसेस फॉर टू द डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट वेयर Q is the number of a unit and P is the price of 1 unit. How many units will be demanded in the price? अब आपको पता है किसी चीज़ की जो कीमत होगी तो लोग उस कीमत पे तो नहीं लेते ना, वो कहते हैं कि इसको भाई नीचे करो। तो नीचे करने की जो है ना उसने हमें पूछा होगा कि वो कितनी होगी, उसने हमें प्राइस बताई हुई है और हमने जो है ना चीज़ में करनी है कि कितनी चीज़ें हैं। अब जी हमने लॉग के तरीके से करना है, ये इसका फार्मूला देता है हमने उसने हमें, तो इसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई हो रहा है ये तो बस जो ठीक है आपने प्लस के अंदर लिख देना है, दोनों को लहदा लॉग देना है। पी को भी लहदा लॉग देंगे, 90 को भी लहदा देंगे। और पी की वैल्यू जो उसने हमें है ना 18 दी हुई है, तो फिर हमने लॉग 18 का भी लेना है। अच्छा जी ठीक हो गया। अब हमने 90 का लॉग लेना है, 5 का लॉग लेना है, 10 को 5 के लॉग से मल्टीप्लाई कर देना है, ये रकम साथ वैसी आएगी। 18 का लॉग लेंगे, ये आंसर आएगा। अब हमने जो है ना इसे माइनस कर देना है, ये आगे होगा। पहले तो इसे 10 से डिवाइड कर दिया ना इस रकम को, तो ये वैल्यू आ गई। अब हमने इस वाली रकम को ना इसे जो है ना क्या करते हैं माइनस कर देना है। माइनस करना है ना, मैं 2 मिनट देख लूँ। हाँ माइनस ही करना है, माइनस करना। हमने जो है ना इसके अंदर क्यू को लैदा करना है। अब हमने क्या करना है, इस वाली रकम को इस वाली रकम को जो है ना डिवाइड करना है। अब इन दोनों को हमने बट्टे के अंदर लिखना है, ये वाला ऊपर आएगा, ये वाली जो है नीचे जाएगी। ठीक हो गया, ये नीचे आ गई। इन दोनों को हमने डिवाइड किया, तो डिवाइड करके जो हमारे पास एग्जैक्टली आंसर आ रहा है 10, Q 10 के इक्वल आ जाएगा। क्वांटिटी जो हमें चीज़ है वो मालूम हो गई है। चलें जी ठीक हो गया। अब इसी तरह इसके अगला सवाल होगा। अगला सवाल भी बहुत आसान है। ये देखें, अगले सवाल के अंदर मैं स्टेटमेंट नहीं लिखी, क्या कहते हैं अगले सवाल के अंदर ना उसने ना हमें ना ये वॉल्यूम का फॉर्मूला दिया हुआ। वो कहता है इफ़ वॉल्यूम इज इक्वल टू, वॉल्यूम का उसने हमें फॉर्मूला दिया हुआ 1/3 पाई r स्क्वायर हाइट फाइंड v। हमने वॉल्यूम मालूम करना है वैन जब के की हो गया पेन से नो, वैन जब के रेडियस का 22/7 है और जो है क्या है नाम ले रहे हैं, नहीं वो क्या कहते हैं इसका, पाई आर जो है इसका 20/7 है और रेडियस जो है इसका 2.5 है और हाइट जो है इसकी ये है 4.2। ये जो हमने फॉर्मूला इसका, अब ये 1/3 जो है वैसे ही आएगा। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इन सब की वैल्यू जो हमने लिख देनी, ये मल्टीप्लाई हो रही है ना 1/3, तो इसके अंदर हमने जो है ना 1 मल्टीप्लाई करेंगे 22 से, log 22 प्लस करके लिखेंगे दोनों। इन सब को log दे देना है हमने। ठीक हो गया, log देना है। ये 22 आ गया 1 से मल्टीप्लाई होके और पे प्लस 2 और 5 जो है इसका भी log लिखेंगे, 2 पीछे चला जाएगा, प्लस हाइट को भी हम log देंगे, 2.4 को log दे दिया, माइनस 21 जो है ये 3 से मल्टीप्लाई होकर ना 21 माइनस के अंदर आ जाएगा। इन सब का log लेना है। फिर ये 2.5 को जो है 2.5 के log को 2 से
मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि उसने सवाल के अंदर हमें दिया हुआ था। मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस कर देना आपने। ये जो है ना मैंने सारे स्टेप ना इकट्ठे ही कर दिए, तो आप लहदा कर लें, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आंसर जो होता है ना वो सही होना चाहिए। तो प्लस माइनस करके जो है ये आंसर आया। फिर वी वैसे ही आता जाएगा साथ, वी का लॉग जो है, लॉग वी उठ के उधर जाएगा तो एंटी नहीं, यहाँ पे वी नहीं आना, यहाँ पे लॉग वी आना है। लॉग वी, लॉग उठ के उधर जाएगा तो एंटी लॉग हो जाएगा। एंटी लॉग जब हम इस रकम का लेंगे तो ये आंसर आ रहा है हमारे पास। तो ये राउंड ऑफ करके तकरीबन जो है ना 27.5 जो है हो जाता है। तो वॉल्यूम जो है हमें मिल गया 27.5। ये जी थी आप लोगों की आज की एक्सरसाइज। और आज मैंने आप लोगों को जो है ना एक डेफिनेशन भी है बतानी है, जो इस चैप्टर के अंदर से बहुत इंपॉर्टेंट है, और पेपर के अंदर भी, बोर्ड के हो या कोई और हो, उसके अंदर लाजमी आएगी। डेफिनेशन जो है मैं आपको दिखाता हूँ, ये साइंटिफिक नोटेशन की ना डेफिनेशन है, ये ज़रूर आती है और इसने आके ही रहना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ना ये डेफिनेशन है। इसके अंदर आप जो है ऐसे लिख लें, इसका आंसर है इन साइंटिफिक, व्हाट इज साइंटिफिक नोटेशन? इन साइंटिफिक नोटेशन अ नंबर इज एक्सप्रेस्ड in some power of 10 and then multiplied by number between 1 to 10। ये जो है इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी। तो ये आप जो है ज़रूर मार्क कर लें, और इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको आएगा। अच्छा जी, चलें ठीक है, अल्लाह।